अल्लाह के नाम पे अब उम्र के इस हिस्से में ना कुछ करें। मैं अब लफ्ज झूठ या कोई इस तरह की चीजें नहीं इस्तेमाल करना चाहता। बस करें, ये मुल्क लुट गया है। भट्टी साहब, मियां साहब वापस आ जाते हैं, तमाम तर सियासी जमातें मिल बैठ के बात कर लेती हैं, पीटीआई होगी? ये तो अब अभी तक अनफोल्ड होनी है चीजें बहुत सारी। अभी तक बहुत सारा इफ एंड बट्स हैं, लेकिन मैं शेख साहब से एग्री करता हूँ कि किस्मत के नसीब बहुत अच्छे हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के। उनको अल्लाह एक और मौका दे रहा है वापसी का, और वो बड़े बनते और वहाँ से बैठ के कहते कि ये मेरा मुल्क और मेरी कौम इस वक्त बहुत बुरानों में है, हम आए सारे मिलकर बैठें और इन बुरानों से निकालें, क्योंकि अब ये किसी एक जमात के बस की बात नहीं रह गई। तो इसलिए ये करें। लेकिन मुझे दुख ये हुआ कि उन्होंने वही पुराना राग अलापा कि जनरल फैज़ बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, साकिब निसार साजिशी हैं, मुजरम हैं, इनका एहतसाब होगा, मिट्टी पाओ नहीं चलेगी। नवाज शरीफ साहब, मैं समझ सकता हूँ कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, और वो वापस आकर क्या कह सकते हैं। मैं एक डील करके गया, ढील लेकर गया, बकौल ख्वाजा आसफ के वो इस्टेब्लिशमेंट की मदद से गए। मैं सब सेट करके आ रहा हूँ, बकौल मुस्लिम लीगी के रिस्क ज़ीरो हो चुका है और गारंटी मिल चुकी है। मैं वोट को इज्जत दिलाने आ रहा हूँ, वो तो दफन कर चुके। मेरी कारकर्दगी कमाल की, वो 15 महीने देख लें, उनके अलावा उनके सारे लोग शामिल थे, इसाक डार समेत। मैं चंद हफ्तों के लिए इलाज के लिए गया था, चंद साल क्यों लग गए। लेकिन मेरी सवाल ये है मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, अल्लाह आपको मौका दे रहा है, आएँ और इस मुल्क के लिए कुछ अगर कर सकते हैं तो कर लें। आप पहले फेस करें केसों को, और फिर अगर अल्लाह आपको मौका देता है तो करें। अगर ये जिनको आपने मुजरम कहा है, अगर ये मुजरम थे तो मुझे ये बताएं, इन मुजरमों से आप डील करके क्यों गए, और इन मुजरमों को आपने एक्सटेंशन क्यों दी, और 15 महीने इन मुजरमों पर आप खामोश क्यों रहे। तो प्लीज अल्लाह के नाम पे अब उम्र के इस हिस्से में ना कुछ करें। मैं अब लफ्ज झूठ या कोई इस तरह की चीजें नहीं इस्तेमाल करना चाहता। बस करें, ये मुल्क लुट गया है। जब आप खुद अपनी मंजी थले डांग नहीं मार सकते, आप नहीं कर सकते, अपनी बुक्कल के अंदर चोर को नहीं निकाल सकते, तो फिर यही हाल होगा। और मैं कह रहा हूं कि आप भी समझ जाओ, आप भी ये लेवल प्लेइंग और इन चीजों से आगे निकलो। खुदा के लिए इस मुल्क को संभालो, इस कौम को संभालो। मुझे बताइए कि ये काम वाकईतन ये लोग क्यों नहीं कर सके, हालांकि बड़ी जमातें हैं, बड़ी जमातें इक़्तिदार में आई थी, ये निगरान गवर्नमेंट क्यों और कैसे कर रही है, हालांकि तो इलेक्शन लड़के भी नहीं आए लोग। पहली बात तो ये है कि ये काम करने नहीं आए थे। जो काम करने आए थे वो उन्होंने कर लिए। उन्होंने उन कामों में कोई कसर छोड़ी हो तो मुझे बता दीजिए, कोई काम रह गया हो उनका तो मुझे बता दीजिए। वो तो यही काम करने आए थे और वो कर रहे हैं, और करके चले गए, और दोबारा आएंगे तो वही करेंगे। और दूसरी बात ये है कि अब क्या करें हम इस मुल्क का। यानी अब सायरा बानो साहबा को ये जो क्रैकडाउन है, इसमें इसका एंड रिजल्ट लगता नहीं नजर आ रहा। हो सकता है ऐसे ही हो, लेकिन कहीं ना कहीं तो कुछ करना है ना, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना। क्या करें फिर। 335 रुपए से डॉलर 290 रुपए पे आ गया। अब मैं उसको रोऊं कि ये फिर वापस चला जाएगा, कि इसको इस खुशी में मनाऊं कि ये अब वापस आ गया है। ये जो बोरियां पड़ी हुई थी, ये कहां पड़ी हुई थी, ये क्यों पड़ी हुई थी, ये भी एक सवाल है। लेकिन अगर ये बोरियां पकड़ी जा रही हैं तो ये भी एक अच्छी बात है। और लेकिन मैं ये बड़ी लंबी बहस है। मैं आपको आपने एक बड़ा लफ्ज बोला, हालांकि और परवेज मुशर्रफ ने जब धावा बोला तो क्या किया। परवेज मुशर्रफ साहब ने जब धावा बोला तो आइन तोड़ा, पार्लियामेंट को अपने ताबे बना, अदलिया को बेतौकीर किया, इलेक्शन से भागे। वो ये 4 काम उन्होंने की, और वो कहलाए फौजी आमर। बिल्कुल। आप मुझे बताएं 15 महीनों में क्या हुआ है। आइन टूटा है कि नहीं टूटा, पार्लियामेंट को ताबे बनाया गया है कि नहीं, कि अधूरी और जाली पार्लियामेंट जिसको पीडीएम कहती थी, अदलिया को बेतौकीर किया गया है कि नहीं किया गया, इलेक्शन से भागे हैं कि नहीं भागे। ये हमारे जमहूरियत पसंद है। फिर ये परवेज मुशर्रफ से अच्छे हैं। इस मुल्क में 2 निज़ाम आए हैं, पहले भी कई बरता हूं, फौजी आमरीत, सिविलियन आमरीत। जमहूरियत आई नहीं, उसके लिए तो मैं तरस रहा हूं। और फिर परवेज मुशर्रफ जब ने धावा बोलकर जब वो वापस गया तो डॉलर 60 रुपए पर था, स्टील मिल मुनाफे में थी, कर्जा 6000 अरब था, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया परवेज मुशर्रफ ने दिया,
बेस्ट बल्दियाती निज़ाम लोग MNA की सीटें छोड़ के नाज़म बन रहे थे, ये परवेज मुशर्रफ का था। पार्लियामेंट में खवातीन की नशिस्तें परवेज मुशर्रफ, नेपरा, ओगरा, नादरा, ये सारे मैं इनसे तवक्को कर रहा था, ये अपने मोहतरम भाइयों से, और इनको ही मैं चाहता हूं कि यही काम करें। लेकिन जब ये अपनी स्पेस नहीं छोड़ेंगे तो फिर क्रैकडाउन कोई और करेगा। जब अपनी स्पेस नहीं, ये अपने कामों में लगे रहेंगे तो फिर कोई और दूसरा आके काम करेगा, और फिर वहां इनकी छुई मुई जमहूरियत को तकलीफ होती है, करती है। अब मुझे आखिरी एक बात कि मैं माजरत चाहता हूं अगर किसी को दिल आजारी हुई, लेकिन जब मैं देखता हूं कि भुट्टो साहब फातिमा जना के खिलाफ इलेक्शन मुहिम के इंचार्ज थे, बेनजीर भुट्टो परवेज मुशर्रफ के मार्शल लॉ को वेलकम कह रही हैं, और नवाज शरीफ साहब हर मुश्किल वक्त में डील करके चले जाते हैं, तो मैं क्या करूं यार, मैं किसको रहूं? मैं आपका वोटर ना सही, लेकिन इस मुल्क का शहरी हूं। मैं आपसे ही सवाल करूंगा ना, क्योंकि आप मुंतखब होके आते हैं मेरे जैसों के वोटों से और पार्लियामेंट में बैठते हैं, आपने मेरे मसाइल हल करने। जो फौजी आमरीयतें हैं, जो दूसरे इदारे हैं, उनको आपने जवाबदेह बनाना है। जब आप खुद अपनी मंजी थले डांग नहीं मार सकते, आप नहीं कर सकते, अपनी बुक्कल के अंदर चोर को नहीं निकाल सकते, तो फिर यही हाल होगा। और मैं कह रहा हूं कि आप भी समझ जाओ, अब भी ये लेवल प्लेइंग और इन चीजों से आगे निकलो। खुदा के लिए इस मुल्क को संभालो, इस कौम को संभालो, आगे बढ़ो और अपना किरदार अदा करो, इससे पहले कि लोग तंग आ जाएं, लोग अनारकी फैल जाए, कोई ये मुल्क अनारकी की तरफ चला जाए। हम तो बहुत मुश्किल में जिंदगी गुजार रहे हैं। भट्टी साहब, ये क्या होती है लेवल प्लेइंग फील्ड, और ये क्या होता है एक पेज पर आना? मतलब हमने जब से देखा है, जब से मैंने होश संभाली है, आपकी तो जरा होश आपने मुझसे काफी पहले संभाली भट्टी साहब, लेकिन एक पेज ही कभी नहीं मिला। लेवल प्लेइंग फील्ड कभी किसी को नहीं मिलती है, कभी फलानी को नहीं मिली जमात को, कभी फलानी जमात को नहीं मिली। कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, है क्या ये शय? बहुत शुक्रिया एक मरतबा फिर मुझे याद दिलाने का कि मैं तहरीक पाकिस्तान में शामिल था और कायदे आज़म का साथी था। और आप तो अभी हमारे बुजुर्गों में से हैं आप। ये कोई आप तो अभी 9/11 के बाद पैदा हुई हैं, तो आपका और मेरा बड़ा लंबा अरसे का गैप है। दूसरी बात ये है कि आपके एक सवाल पे मैं कुर्बान जाऊं। आपका सवाल था कि बिलावल साहब के हाथ बांधे कब हैं न्याजी जरदारी साहब ने। हाँ। अब मैं उस सवाल में अगली मरतबा मेरे भाई तैमूर आएंगे ना जब उनकी बारी, तो वो इसका जवाब दें कि ये हाथ बंधे कब थे और हाथ बांधे किस रस्सी से थे, प्लास्टिक की थी कि ये दूसरी थी, ये जो चारपाइयों वाली होती है वो थी, या फिर हाथ बांध के तो कोई एग्रीमेंट हुआ था, साइन हुआ था कि यहाँ तक आपके हाथ बंधे हैं, यहाँ नहीं, या हाथ बंधाओ तकरीब कब होगी, और अगर हाथ खुलाओ तकरीब होगी तो वो कब होगी, ये इस पे। अब कैसर भाई ने कहा कि 70 तक दुनिया हमें देख रही थी। हाँ। सर उसके बाद फिर दुनिया ने हमें इसलिए देखना छोड़ दिया कि फिर हमने आपको देखना शुरू कर दिया, फिर आप लोग आ गए।